Hello students, welcome to my YouTube channel Mind Maps by Akash. So first of all, I want to thank all of you guys. Yeah guys, thank you so much for such an amazing response for my descriptive batch. सब लोगों को इतना अच्छा लगा. Whoever joined the batch, एसेस पे एसेस लिखे जा रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं इवैल्यूएशन के लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. एंड मतलब सोचने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट शुरू में आए थे और वो एसएससी बैकग्राउंड से थे, तो वो किस तरीके से उनमें वो ज़ील है, एंथुजियाज़म है वो इम्प्रूव करने के लिए, तो वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ रिस्पॉन्स. बहुत लोगों की क्वेरीज मेरे पास आती हैं बैच के लिए, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कहीं पे एक गैप है ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं पता है. तो यही बताने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जितनी भी प्रिपरेशन है आपकी, वो आपकी पूरी हो जाए. ठीक है. तो CSIR, SO और ASO पोस्ट के लिए आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं. टियर 1 आई होप आपका बहुत अच्छा गया हो. उसकी कट ऑफ्स की वीडियोस भी आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेशक कहीं से ही प्रिपेयर करो, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज CSIR एकदम से नोटिफिकेशंस ले आएंगी. तो मैं बता देता हूँ मेरे बैच का क्या प्लान है, और कंप्लीट प्रिपरेशन है. प्रेसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग और साथ में आपकी एसे राइटिंग, हर चीज़ कवर होगी. एग्जाम का प्लान क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ. शुरू हो चुका है, ठीक है. उसके बाद हमने कुछ सोशल इश्यूज जो हैं, किससे रिलेटेड, सोशल इश्यूज जो भी एडुकेशन, हेल्थ, उससे रिलेटेड जो हैं, उसकी वीडियोस वहाँ पे हैं, आप आराम से देख सकते हैं. हमारा कैसे चलता है मैं बता देता हूँ. शाम को 8 बजे के आसपास हमारी लाइव सेशन होता है. लाइव सेशन एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे होता है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, ठीक है. और उसे में आपको ऐड करा जाता है, और हमारे चैनल का नाम है नज़रिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो इस डिस्क्रिप्टिव बैच से चेंज हो, ताकि ना ही इस एग्ज़ाम में आपके इंटरव्यू के लेवल पे भी आपको आसानी हो. वहाँ पे जो भी लाइव सेशंस होते हैं उसको हम साइमल्टेनियसली साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सभी लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते. जैसे ही लाइव सेशन खत्म होता है, तो वो जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं साथ साथ, उसको हाथों हाथ अपलोड कर दिया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए वो भी देख सकें, और साथ में जिनको दोबारा देखनी है वो भी दोबारा चैनल पे देख सकते हैं. जैसे ही क्लास खत्म होती है, उसके बाद पहले तो जो क्लास चल रही होती है उसमें मैं पूरा टॉपिक समझाता हूँ, और आखिरी में कैसा फॉर्मेट होना चाहिए आपका एसे का वो बताता हूँ, जो अभी हमने सोशल इश्यूज में कवर किया. ठीक है. फिर उसके बाद मैं देता हूं एक लिस्ट ऑफ कोट्स, जहां पे 10 से 15 कोट्स हैं, जो आपको याद हो सके, जो आपको अच्छा लग रहा है विद सिचुएशन आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. साथ में आई गिव यू सम वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो टू इनहांस योर एसेस, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़रूरी है समझना कि कैसी लैंग्वेज लिखनी होती है. साथ में ज़रूरी है समझना कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं. कभी कभी हम एक छोटी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं, जब सोशल इशूज़ खासकर जिनकी बात होती है. उसके बाद हम कभी कभी कोट से भी स्टार्ट करते हैं, और फिर सारे उसमें जाते हुए हम लोग कवर करते हैं. आपका जो ऐसे है इस एग्जाम के लिए, आप में आपके उसके लिए आपको 700 से 800 वर्ड्स लिखने हैं. अभी वर्ड लिमिट दी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो इसको दिए हुए हैं, हमें लगता है कि 700 से 800 वर्ड्स का होना चाहिए. ठीक है. पहली बात तो ये हो गई. दूसरा आपके लिए क्या है, अब हम बताते हैं कि इसमें क्लासेस का मैंने आपको बताया, हर डिटेल्स दे दी जाती हैं हर क्लास के साथ, कि आपको कभी भी क्लासेस देखनी है आप देख सकते हैं, और जो लाइव सेशंस चल रहे हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. साथ में आप ऐसे लिखते हैं, और फिर डिस्क्रिप्टिव जो चैनल का हमारा डिस्कशन चैनल है उसमें आप अपने एसेज भेजते हैं, और विद इन 1 डे आपके इवैल्यूएशन, मैं उसी PDF के अंदर पूरा इवैल्यूएशन करके आपको बताता हूँ कि कहाँ पे बेटर होना चाहिए और कहाँ पे क्या. तो इससे क्या है, आप सीखते हो, ताकि आपका नेक्स्ट ऐसे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ सके. हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, उनको सीखें और उनको समझें कि क्या लिखना है और क्या एग्जामिनर चाहता है हमसे लिखना. सारा डेटा और फैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो भी मैं डेटा PDF के अंदर देता हूं, वो कौन सा डेटा कौन से कंडीशन में यूज़ करना है मैं क्लास के अंदर बताता हूं. एंड इसीलिए हमारी क्लास बड़ी सक्सेसफुल है डिस्क्रिप्टिव पेपर की. एसेज में लोगों ने इतने एसेज लिखे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि जो लोग पेन नहीं उठा रहे थे स्टार्टिंग के डे पे, फर्स्ट डे पे, आज वो एसेज पे एसेज लिख रहे हैं, उनके इवैल्यूएशन हो रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग बेटर, अ लॉट बेटर. मतलब आई कैन सी द चेंज इन देम. उसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली, प्लान ये है कि आप जब भी क्लास देखते हो तो उसके साथ साथ आप नोट्स बनाओगे, और क्लास देखते हुए,
और उन पीडीएफ्स को यूज़ करोगे जो मैं आप बताऊंगा, ठीक है, ताकि क्रिस्पी नोट्स बनाओ आपके और आपके लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए। जब आप इस चैनल में आओगे तो मैंने एक वीडियो उसमें भी डाली हुई है कि आपको नोट मेकिंग कैसे करनी है और साथ में आपको ऐसे को कैसे संभाल के रखना है ताकि लास्ट मिनट रिवीजन हो सके, ठीक है। तो ये बताया है मैंने उस क्लास में, तो आपको वो वीडियो मिलेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट राइटिंग एंड सेंड इट ऑन अ डिस्कशन चैनल, क्योंकि हमारा इवैल्यूएशन सबसे बड़ी पावर है। हम आपको डेटा देते हैं, आपके ऊपर नहीं छोड़ते कि आप डेटा ढूंढने में टाइम वेस्ट करें। हम आपको डेटा देंगे, लेकिन उस पर ऐसे लिखने का काम आपका है। आप दिमाग लगाइए, इवैल्यूएट कीजिए, मतलब सोचिए, असेस कीजिए उस इशू को और उस पर लिखिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको बताने के लिए मैं हूँ, ठीक है। देन आई माई सेल्फ गो थ्रू ऑल द कंटेंट, मैं उस कंटेंट से जाता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लोगों को फेस होता है वो होता है लिखने का। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, जस्ट राइट राइट राइट, ठीक है। द ओनली वे टू क्लियर दिस टीयर 2 इज टू राइट। आपको लिखना है, अपने वीकनेसेस पे काम करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। सबसे बड़ा काम आपके लिए जो शुरू में प्रॉब्लम होगी वो होगी टू राइट। उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो मेरी वीडियोस में जब आप कोर बैच ज्वाइन करेंगे आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो भी क्वेरीज हैं पहले मैं बता देता हूं कि आप इस पे जाकर टेलीग्राम के, इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा वीडियो की, वहां पे आप जाके मुझसे क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको सारी डिटेल्स वहां प्रोवाइड कर दी जाएंगी, यहां पे तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। पहले हम फोकस करेंगे ऐसे राइटिंग पे। ऐसे राइटिंग पे हम सोशल इश्यूज, खासकर CSIR का पेपर है, तो ज़रूरी है कि हेल्थ पे, जो भी हेल्थ के आज इश्यूज चल रहे हैं, जो भी हेल्थ के डेटा, स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट, हर चीज़ जो है वो, साथ में एडुकेशन, पॉवर्टी, चिल्ड्रन, विमेन और जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते हैं, ताकि आपका सोशल इश्यूज अच्छे तरीके से विद कंटेंट आप एसेज लिखना स्टार्ट करो और सीख जाओ कि सोशल इश्यूज में आपको कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हॉट टॉपिक जो है, वो है एडिटोरियल सीरीज। देखो, जब आप खुद निकालने जाओगे एडिटोरियल कंटेंट, ट्रस्ट मी बहुत परेशानी होगी उसमें ढूंढने में, क्योंकि एडिटोरियल, एक ही टॉपिक के ऊपर इतने एडिटोरियल्स आते हैं तो उसका फ्लो रखना बरकरार वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने अपनी तरफ से एक एडिटोरियल सीरीज निकाली है, 2023 से 2024 तक के जो भी इश्यूज हैं उनका कंटेंट की PDF है, वो प्रोवाइड किए, जिसमें आपको सभी जो इश्यूज हैं ना, जो इस साल में हुए हैं, सारे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, जैसे विमेन रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस, वन नेशन वन इलेक्शन, आर्टिकल 370, भारत वर्सेस इंडिया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनका पूरा एनालिसिस दिया है आपको कि उनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या किया जा सकता है, एंड एवरीथिंग, ताकि आपको दर बदर घूमना ना पड़े कंटेंट लेने के लिए, आपको एक ही जगह पे मिल जाए। और उसका जो एनालिसिस है वो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर में नहीं, वो इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगी आपको, क्योंकि इससे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहता हूँ, जनरेट करना चाहता हूँ किसी टॉपिक के बारे में, तो वो ज़रूरी है। बाकी डिस्कशन चैनल में हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। और क्या है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, कि आपका जो एडिटोरियल इश्यूज होते हैं उसमें लोग बोलते हैं सर इसका क्या फ़ायदा है। देखिए, जितने भी आज तक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुए हैं आप कोई भी उठा सकते हैं। गवर्नमेंट जो आपसे पूछती है, एग्जामिनर सॉरी, जो आपसे सवाल पूछता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, जो इश्यूज चल रहे हैं हमेशा उसी पे ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कि वो इश्यूज जो हैं आपके उस पर कैसे ऐसे लिखोगे आप, और वो टॉपिक्स वही वाले दिए जाते हैं। तो कितना लिखना है, कैसे और कहाँ से लिखना है, वो मैं क्लासेस में आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कहीं से ढूंढ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आपको ये वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे राइटिंग के लिए कंटेंट नहीं मिलेगा, आई एम वेरी श्योर, वो सिर्फ मेरे चैनल पे एक अच्छे तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से विद डेटा आपको मिलेगा। सेकंड प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे वो करोगे प्रिसाइज राइटिंग। यूट्यूब पर चैनल्स ही नहीं है जो आपको प्रिसाइज राइटिंग सिखा सकें, या कोई बैच, क्योंकि प्रिसाइज राइटिंग लिखना और ये सब, देखो पहली बात तो आपको अगर लगता है कि SSC के टीचर्स आपको ये समझा पाएंगे कि आपको ऐसे वगैरह कैसे लिखना है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। UPSC बैकग्राउंड से होना बहुत ज़रूरी है। जिसको आंसर राइटिंग, जिसने काफ़ी टाइम की हो, उनको पता होता है बेसिकली ऐसे को अप्रोच कैसे करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और डिस्क्रिप्टिव पेपर में काफ़ी फ़र्क होता है। तो प्रिसाइज राइटिंग के बेसिक्स, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कैसे अप्रोच करना है, उसको क्या क्लैरिटी कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती है प्रिसाइज में। प्रिसाइज में बेसिकली क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा एक पैराग्राफ देते हैं,
ठीक है, जैसे मान लीजिए उसके अंदर 300 वर्ड्स हैं, तो आपको उसका शॉर्ट में एक तरीके से एक छोटा पैराग्राफ लिखना होता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए उसके 1/3 लिमिट जो होती है, आप मतलब 100 वर्ड्स में ही आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ऐसे 300 है तो वर्ड्स यहाँ पे, तो 1/3 में ही आपको उतने में ही अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेसिकली कि इस पैराग्राफ को बिल्कुल कंसाइज तरीके से, छोटे तरीके से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। बिल्कुल वही पॉइंट्स लिखकर जो उसके अंदर हैं, आप अपने पर्सनल पॉइंट्स नहीं डालते हो उसके अंदर, लेकिन वहाँ पे भी जो बहुत ही क्रक्स होता है ना चीज़ों का, वो आप यहाँ लिखते हो, वो आपको नहीं मिलेंगे बाहर। उसके बाद साथ में मैं आपको मोर देन 100 सॉल्व्ड प्रेसेस भी दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्टिव पेपर में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज वेल एज वुमेन ऑल्सो, ठीक है, बट ये बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके बाद लेटर राइटिंग में भी फुल कवरेज, जितने भी टाइप्स ऑफ लेटर या एप्लीकेशंस होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होंगी, इसके सारी कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मैं वीडियो में समझाऊंगा आपको। सॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे आपके लेटर राइटिंग के लिए, ताकि सारी चीज़ें की ना आप प्रैक्टिस कर सको एग्जाम में जाने से पहले। अब लोगों को लगेगा कि सर ये ख़त्म कब होगा। ये वाला जो पूरा बैच है आपका, आपकी पूरी डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो प्रैक्टिस है, अगर आज आप कल या जब भी ज्वाइन करते हो आपका, तो आपके 20 मार्च तक आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और आप ये सब कुछ कवर कर पाएंगे, या उससे पहले 15 मार्च तक का मेरा प्लान है, 15 मार्च तक आपका ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं आराम से, आपके इवैल्यूएशन ऐसे का चलता रहेगा। आप ऐसे लिखिए, मुझसे चेक कराइए, प्रीसिज लिखिए, मुझसे चेक कराइए, वही वाली है, आप लिखो और आप चेक कराओ, ठीक है। तो हम 20 मार्च तक या उससे पहले 15 मार्च तक ये सारा ख़त्म कर देंगे ताकि आपको इशू ना हो। आपको सारी, ये मत सोचिए कि आप अगर बाद में लेट ज्वाइन करेंगे तो सर हमें वो क्लासेस मिलेंगी नहीं। मैंने जैसे बताया, सारी क्लासेस जो लाइव ली जाती हैं वो साथ साथ रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर अपलोड कर दी जाती हैं चैनल पे, तो आप बाद में भी कभी भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये है डिटेल्स हमारे बैच की। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी इशू है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ, माइंड मैप्स बाय आकाश जो है वो है मेरा पर्सनल यूज़र नेम। आप मुझसे डायरेक्टली क्वेरी करने के लिए बात कर सकते हैं, और पेमेंट के लिए मैं आपको बता दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं चैलेंज करके बोलना चाहता हूँ दैट वेलकम टू द मोस्ट प्रोडक्टिव बैच with the most affordable price of 499 rupees. Essay evaluation for 499 rupees will be a nightmare for the aspirants. ढूंढना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट आई प्रोवाइड, और इस चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश के थ्रू मैं एडुकेशन को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट एवरीबडी, जो नहीं पे कर सकते इन ज़्यादा अमाउंट में, आप आइए एंड आई विल मेक यू दैट काइंड ऑफ एस्पिरेंट कि आप उनको चैलेंज करेंगे जो 5-5-10 हज़ार रुपए देकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ उसका चैलेंज मैं लेता हूँ। तो जिसको भी, जो भी इंटरेस्टेड है, आइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। एंड कोई भी इशू है तो माइंड मैप्स बाय आकाश टेलीग्राम चैनल का मेरा वो है, टेलीग्राम का मेरा यूज़र नेम है, आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं। और मेरा कंटेंट आप लोगों ने देखा ही है, जिसने नहीं देखा, साइबर सिक्योरिटी की ऑलरेडी मैंने क्लास डाली हुई है, ठीक है, साथ में मैंने हेल्थ और एजुकेशन की डाली है। जिन लोगों ने भी वो कंटेंट देखा है, ऐसा हुआ ही नहीं कि उन लोगों ने कंटेंट को स्किप कर दिया हो। सभी आए हैं टेलीग्राम पे मुझसे पूछने के लिए कि सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हो, प्लीज़ दे दीजिए ये सब। इसलिए मैं चैलेंज देता हूँ आपको कि आप ये कंटेंट एक ही जगह पर आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एक ही प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में, और वो वीडियोज़ आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच के अंदर तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।